So we'll start with questions of Kirchhoff's law. The first question, अभी इस टाइप के क्वेश्चन ना यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. थोड़ा सा भी गड़बड़ किया तो आंसर गलत आएगा और देर आर टू मेनी ट्रिक्स इन्वॉल्व. तो अभी ये क्वेश्चन भी हम ट्रिक से सॉल्व कर लेंगे. जस्ट पे अटेंशन हियर. अ करंट ऑफ 6 एम्पियर, ये 6 एम्पियर करंट है एंड एंटर्स वन कॉर्नर P ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल PQR having three wires, तो तीन वायर है PQ, QR and PR of resistances 2 ohm each and leaves by corner R. P से एंटर किया और R से it leaves. Then the current I1 and I2 are, कहाँ से एंटर किया? P से. कहाँ से गया? Q पॉइंट. ये जंक्शन है क्या? नहीं है ना. तो these two go in सीरीज. अब ये दोनों क्योंकि सीरीज में है तो ये हो जाएगा आपका 4 ओम. करेक्ट. नाउ डू यू रिमेंबर करंट एंड रेजिस्टेंसेस रिलेशन क्या होता है? इनवर्स. तो आपको करंट पूछा है, टोटल करंट कितना एंटर हुआ? 6. रेजिस्टेंस का रेशियो देखो, ये जो PQR है इस ब्रांच का रेजिस्टेंस है 4 और ये जो P से R है इसका है 2. तो व्हाट आई डू इज, इसको मैं नाम दे देता हूँ. आई कॉल दिस एज RS एंड आई कॉल दिस एज समथिंग लेट अस से R1. तो ये जो RS और R1 है इसका रेशियो अगर आप लोगे तो RS बाय R1. और बेटर ऑफ थोड़ा नाम ठीक कर लेते हैं, इसको R1 बोल देते हैं और उसको R2 बोल देते हैं. तो आई विल जस्ट कॉल दिस एज R2. तो रेशियो क्या आएगा R1 by R2 का? What is the ratio of R1 by R2? How much is R1? How much is R1? 4. How much is R2? 2. तो 4 by 2 मतलब कितना रेशियो आया? 2. Since current and resistances are inversely proportional, so what will be the ratio of current? R2 by R1, है ना? क्या रेशियो होगा? क्या है? 1:2. सही है. तो करंट I1 और I2 ये डिवाइड होंगे कितने रेशियो में? 1:2. कितने में? 1:2. टोटल करंट कितना था? 6. हाउ डू यू सेपरेट 6 सो एज टू गेट 1:2? 2 and 4 रेशियो देखो ना. 6 एम्पियर को अगर मैं 2 और 4 ऐसा लेता हूँ तो 2/4 इज 1:2. तो ये 6 एम्पियर कैसे डिवाइड होगा? 2 and 4. मतलब I1 और I2 इसमें से एक 2 है और एक कितना है? जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा हो वहाँ पे करंट कम होता है. रेजिस्टेंस ज़्यादा है ना तो करंट कम होगा ना. तो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ I1? I1 will be 2 एम्पियर, I2 will be 4 एम्पियर. खत्म. डन. 2 and 4. ओके. तो बट आई विल बेसिकली मैं एक फॉर्मूला बना के दे देता हूँ आपको. आंसर करेक्ट है, आंसर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई गिव यू अ फॉर्मूला एज अ ट्रिक. फिर यहाँ ध्यान दो, अगर आपको I1 फाइंड करना है, I1 इज इक्वल्स टू, ये टोटल करंट है I1 इक्वल्स टोटल करंट I अपॉन टोटल रेजिस्टेंस दैट इज R1 प्लस R2. अगर I1 फाइंड करना है तो ऊपर R2 लिखो. देखो करके देखो. I1 फाइंड करना था, ऊपर क्या लिखेंगे? R2. नीचे क्या आएगा? 2 plus 4 that is 6. How much was the total current? 6. 6 और 6 कैंसिल. तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2. तो ये ऐसा ट्रिक है. अब how will you find out I2 then? R1 upon R1 plus R2 into I. तो बन गया आपका फॉर्मूला. डायरेक्टली यू कैन सॉल्व. चलो अगला क्वेश्चन. हो गया. बढ़े अगले क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन जोक है. जोक अगेन सिंपल. द करंट इन द आर्म CD is,
व्हाट अ जोक। ये I1 आया, यहाँ पे I2 गया, ये I3 है। I2 यहाँ से घूम के यहाँ पे आया, I3 सीधा आया, यहाँ पे गया, I2 प्लस I3, खत्म। There's nothing in this question. This is I2 plus I3। चलो आगे अगला क्वेश्चन। ये भी जोक है। The figure shows the network of currents. The magnitude of current is shown here. The current I will be, ये I फाइंड करना है। ये 10 एम्पियर यहाँ जा रहा है, 1 एम्पियर एंटर किया तो ये हो गया 11। हाँ, ये 6 एम्पियर आ रहा था, यहाँ से 2 एम्पियर एंटर किया तो ये हो गया 8। 11 और 8 होता है कितना? 19, पक्का 19। ऑप्शन नंबर बी। सिक्स और 4 क्या? हाँ वेरी गुड। तो 19 नहीं आएगा आंसर, सही है। चलो ध्यान गया, अच्छा है। वो ऐसा है कि ये जो करंट है ना, ये 6 है, ये यहाँ से आया तो ये कितना है? 4 और ये कितना है? 5। 6 और 2 कितना है? 8। तो आंसर कितना है? गुड। तो यू हैव अवॉइडेड टू स्कोर अ -1। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन। सेम टाइप का क्वेश्चन है ये भी। द फिगर हियर शोज अ पोर्शन ऑफ द सर्किट। दिस इज अ पोर्शन ऑफ द सर्किट। व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट I इन द लोअर राइट हैंड वायर। तो ये I की वैल्यू पूछी है आपको सिर्फ, तो बताओ तो कैसे सॉल्व करेंगे। ये 3 जंक्शन की तरफ जा रहा है, ये 2 भी जंक्शन की तरफ जा रहा है, तो ये 3 और 2 मिलके कितना हो गया? 5। वेरी गुड। ये 5 यहाँ पे आया, इस जंक्शन पे आया। इससे ऊपर आई डोंट नो व्हाट करंट इज गोइंग अप, बट फाइंड कैसे करते हैं। इससे ऊपर जितना भी करंट गया होगा उसका एक पार्ट 2 एम्पियर यहाँ गया और बचा हुआ कहाँ गया? लेफ्ट में। तो टोटल करंट 2 और 3 यहाँ पे आया होगा, क्योंकि इस जंक्शन से करंट 2 पार्ट में स्प्लिट हुआ ना, करेक्ट। तो ऊपर कितना गया वो कैसे समझेगा? लुक, यहाँ से जितना भी करंट आया वो ऊपर गया, उसमें से 2 एम्पियर और बचा हुआ 1 एम्पियर, तो टोटल कितना आया? 3। 3 किस में से आया? 5 में से, और फिर ये कितना हो गया? 2। अब ये 2 है, ये 2 है, ये 2 और इधर से आया 4 एम्पियर, तो ये दोनों मिला के कितने हो गए? 6, करेक्ट। और ये 2 यहाँ से आ गया, तो 6 और 2 यहाँ कितना हो गया? 8 एम्पियर। 8 है क्या आंसर में? तो किरचॉफ्स लॉ के जंक्शन वाले क्वेश्चंस बहुत सिंपल है। विल स्टार्ट विथ लिटिल डिफिकल्ट क्वेश्चंस नाउ। अभी इसके बाद से अच्छा क्वेश्चन है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। इन द सर्किट गिवन हियर, so there is a circuit which is given here. Points A, B and C are 70 volt, 0 volt and 10 volt respectively. A का वोल्टेज है 70, B का है 0 और C का है 10 volt. Then the point D will be at a potential of 60 volt. The point D will be at a potential of 20 volt. Currents in the path AD, DB and DC are in the ratio 1:2:3. Current in the paths AD, DB and DC, AD, DB and DC are in the ratio 3:2:1.
what is your approach of solving this question? डायरेक्ट करंट का रेशियो निकाल ही नहीं सकते हो तुम, unless and until you know potential difference between 2 points you cannot find out ratio of current, क्योंकि v डेल्टा v इक्वल्स टू IR होता है ना, तो तुमको डेल्टा v नहीं पता तो कैसे फाइंड होगा? टोटल करंट भी नहीं फाइंड कर सकते थे। पहले तो सबसे पहले डिसाइड ये करना है कि कौन सा लॉ लगेगा यहाँ पे। डू यू सी ए जंक्शन पॉइंट? तो जंक्शन लॉ मतलब किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। व्हाट इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ? व्हाट इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ? समेशन ऑफ ऑल द करंट एट अ जंक्शन पॉइंट इज 0। तो ऑल द करंट्स एट डी, इनका सम करोगे तो क्या आएगा? 0। अब थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। मैंने आपको बहुत बार बताया है, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, बराबर। फिर मैंने आपको ये भी बताया था, विंड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ये जो डी पॉइंट है ना, इसका जो पोटेंशियल है वी डी, ये आपको पहले कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। लेट अस से, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि जो डी पे पोटेंशियल है वो ए से कम है, बी से ज़्यादा है और डी से भी ज़्यादा है। तो यू कैन अज्यूम, अजम्पशन तुम्हारे ऊपर है, यू कैन टेक एनीथिंग यू वांट। यू कैन से पोटेंशियल एट डी इज लेस देन पोटेंशियल एट ए। अगर ऐसा अजम्पशन ले रहे हो तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? ए से डी, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पे करंट आ गया, इसको मैं नाम दे देता हूँ I1। ओके, देन लेट अस से कि जो डी का पोटेंशियल है वो बी के पोटेंशियल से ज़्यादा है, क्योंकि बी पे तो वैसे भी 0 पोटेंशियल है, बोला है क्वेश्चन में। तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? डी टू बी, करेक्ट। तो यू हैव, लेट अस से I2 इज गोइंग अवे। उसके बाद अगेन assume potential at D is greater than potential at C। तो इस केस में करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? D to C। ये आ गया आपका करंट I3, बराबर। तो सम ऑफ ऑल द करंट्स इक्वल्स टू 0 एट अ जंक्शन, या यू कैन से सम ऑफ करंट्स एंटरिंग अ जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग अ जंक्शन, या फिर यू कैन से I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल्स टू 0। माइनस क्यों लिया? क्योंकि करंट्स लिविंग अ जंक्शन या गोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन आर टेकन टू बी नेगेटिव, बराबर। अब मैं सिर्फ आपको अप्रोच बता रहा हूँ, मे बी आंसर गलत आ सकता है, हो सकता है, क्योंकि मे बी यू कैन टेक ऑल द करंट्स एंटरिंग अ जंक्शन, मे बी यू कैन टेक ऑल द करंट्स लिविंग अ जंक्शन, ऐसा भी ले सकते हो। हाँ, हमको पता नहीं ना, तो कुछ कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये एक मेथड है सॉल्व करने का। या तुम ऐसा भी इमेजिन कर सकते थे, बताता हूँ कैसा, कि सारे के सारे करंट्स जंक्शन की तरफ आ रहे हैं, राइट। ये दूसरा अप्रोच है। तीसरा भी है, यू कैन इमेजिन ऑल द करंट्स आर मूविंग अवे, करेक्ट। अब इफ ऑल द करंट्स आर एंटरिंग द जंक्शन, इसका मतलब ये भी हो जाता है कि पोटेंशियल एट बी इज हायर देन डी। तो अप्रोच आपके ऊपर है। चलो ये अप्रोच से सॉल्व करके देखते हैं, हुआ तो हुआ, नहीं तो मेथड चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0, क्योंकि सारे करंट दे आर एंटरिंग द जंक्शन, बराबर। तीनों मेथड से आंसर सेम ही आता है, बताता हूँ कैसे। व्हेन यू से दिस, बाय द वे, व्हाट इज ओहम्स लॉ? डेल्टा V इक्वल्स टू IR, राइट। तो व्हाट इज I? डेल्टा V बाय R। तो व्हाट विल बी I1? I1 मतलब ये करंट, डेल्टा V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी। तुमने बोला कि ए से करंट कहाँ जा रहा है? डी। तो हायर पोटेंशियल कौन है? ए। लोअर कौन है? डी। तो पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी डी बाय रेजिस्टेंस R1, ये मिल जाएगा तुमको I1, राइट। तो यू नो व्हाट इज पोटेंशियल एट ए पॉइंट? कितना है? 70 माइनस वी डी बाय हाउ मच इज द रेजिस्टेंस देयर? 10। Similarly, you can find out what is I2. I2 in this case is
VB minus VD, VB minus VD, higher potential minus lower potential upon resistance. What is VB? Zero, जीरो है ना, बोला क्वेश्चन में बोला है. What will be I3? VC minus VD upon resistance R3. What is the value of R3? What is the value of R3? 30 ohm. And what is VC? 10. 10 minus VD upon 30. अब ये सारे वैल्यूज I1, I2, I3 को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो. So therefore इक्वेशन 1 becomes I1. What is I1? 70 minus VD by 10. Okay. Plus I2. What is I2? Minus VD by 20. Minus VD by 20. Plus I3. What is I3? 10 minus VD by how much? 30 equals to कितना आ गया? 0. So solve कर लो. 70 by 10 is 7 है ना, minus VD by 10 minus VD by 20, 1 by 3, 10 by 30 is 1 by 3, तो 1 by 3 हो गया वो, minus VD by 30, minus VD by 30 equals to 0. क्या आ गया? 7 plus 1 by 3, 7 plus 1 by 3, 22 by 3 इक्वल टू, ये नेगेटिव वाले सारे एक साइड भेज देते हैं, भेज दो इसको, और VD कॉमन निकाल लो, और चाहिए तो 10 भी कॉमन निकाल लो. तो VD by 10 कॉमन निकाल लिया तो पहले टर्म में 1 आएगा, 1, दूसरे में क्या आएगा? हाँ, 1 by 2, तीसरे में क्या आएगा? 1 by 3 इक्वल्स टू 0. सॉल्व कर लो इसको. तो यू हैव 22 by 3 इक्वल्स टू VD by, हाँ ऑफ कोर्स ये 0 नहीं लिखना पड़ेगा, ओके ठीक है. तो VD by 10 हाउ मच इज 1 plus 1 by 2, या फिर 1 by 2 plus 1 by 3, 1 by 6, 1 by 6 ना, कि 5 by 6, 5 by 6. What is 1 plus 5 by 6? 11 by 6. तो 11 by 6, 1 जा 2 जा, 1 जा 2 जा, कितना आ गया? 40. तो VD कितना आ गया? 40 वोल्ट. VD इज 40 वोल्ट. तो VD इज 40 वोल्ट. तो ये दोनों आएंगे क्या आंसर? नहीं आ सकते. तो ऑप्शन ए और बी तो नहीं है. अब आपको करंट का रेशो चेक करना है. आपके पास VD की वैल्यू है अब, तो पहले तुम I1 फाइंड कर लो. तो therefore I1 is equals to, what was I1? 70 minus VD by 10. 70 minus VD की वैल्यू कितनी है? 40 by 10. How much is that? 30 by 10 मतलब कितना? 3. तो 3:2:1. I2 कितना आएगा? I2 माइनस VD by कितना था? 20 minus VD by 20. What is the value of this? 40 by 20 नेगेटिव साइन. सिर्फ नेगेटिव साइन का, ये नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है वो भी समझ लो तुम. हमने यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या दिखाया? B to D, मतलब पोटेंशियल हायर कहाँ पे है? B पे. लोअर कहाँ पे है? लेकिन हुआ क्या? उल्टा हुआ ना. आंसर में 40 वोल्ट आया ना, इसका मतलब हायर पोटेंशियल D पे है, लोअर B पे. तो करंट कहाँ से कहाँ जाना चाहिए था? हाँ, इसके लिए हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा है. नेगेटिव करंट का डायरेक्शन इज उल्टा, अपोजिट. व्हाट इज I3 कितना है? 10 minus VD अपॉन हाउ मच? 30, बराबर ना. तो 10 minus 40 by 30, तो कितना हो गया? -1 आ गया रेशो. तो I1 is to I2 is to I3 is 3:2:1. नेगेटिव साइन जस्ट टेल्स यू दैट जो हमने डायरेक्शन लिए करंट के वो सही नहीं है, उल्टे होना चाहिए था. तो 3:2:1. वेल बाय द वे, थोड़ा सा एक ट्रिक और दे देता हूँ आपको मैं. एज आई टोल्ड यू, डजंट मेक एनी डिफरेंस कि तुम करंट्स को, सारे करंट्स को टूवर्ड्स द जंक्शन दिखा रहे हो, सारे करंट्स को अवे फ्रॉम द जंक्शन दिखा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन याद रखना, क्वेश्चन में
ए पॉइंट 70 वोल्ट पे था, ये पॉइंट 0 वोल्ट पे था और ये पॉइंट 10 वोल्ट पे था, ऐसे बोला है ना। तो नॉर्मली होता ऐसे है कि जो डी पॉइंट है वो 70 से कम और 0 से ज़्यादा आता है, अगर मैं ऊपर वाले ब्रांच की बात करूँ तो। हम्म, और नीचे की बात करूँ तो 7 to 10 के बीच में आता है नॉर्मली। मतलब वी की वैल्यू विल बी एनीवेयर बिटवीन 70 एंड 10। तो 70 और 10 के बीच में है फॉर द लोअर वन, फॉर द अपर वन इट इज बिटवीन 70 एंड 0। इसका मतलब करंट फ्लो ऐसा ही होगा, ए से डी आएगा, यहाँ स्प्लिट होगा, डी टू बी जाएगा और डी टू सी जाएगा। तो आइडियल केस में सॉल्व करने के लिए आपको एरो हेड्स ऐसे दिखाने चाहिए आइडियल केस में, if you know the potentials at all the 3 points, only in that case. Good. तो ये बाकी होगा तो फटाफट से कंप्लीट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन। गुड, यहाँ ध्यान दो, इधर भी गड़बड़ होती है। अ बैटरी ऑफ ईएमएफ, बैटरी बैटरी ऑफ ईएमएफ 8 वोल्ट, 8 वोल्ट को बैटरी बोला है, विथ इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओहम is being charged by 120 volt DC supply। 120 volt को DC supply बोला है using a series resistance of 15.5 ohm। The terminal voltage of the battery is। सबसे पहले इसका सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको। तो बेसिकली यू हैव अ बैटरी एंड यू हैव अ सप्लाई 120 वोल्ट। जो बैटरी है उसका ईएमएफ, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो ये आपके पास एक बैटरी है, वो बैटरी हियर, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और जो सप्लाई है, सप्लाई के साथ एक रेजिस्टेंस सीरीज में है। इंटरनल रेजिस्टेंस ये वर्ड यूज नहीं किया, वैसे फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस, लेट अस से आर, दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, लेट अस से कैपिटल आर। कैपिटल आर के साथ सप्लाई था, सप्लाई 120 वोल्ट का सप्लाई है, वो 120 वोल्ट का सप्लाई है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट लगता है कनेक्शंस। इफ यू मेक रॉन्ग कनेक्शंस तो गए, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा फिर। दिस इज द पॉजिटिव ऑफ सप्लाई। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि फिर शुड आई बी पुटिंग अ नेगेटिव हियर और अ पॉजिटिव हियर। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक केस है, क्या करेंगे? किसने बोला पॉजिटिव पॉजिटिव? क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला ना, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने बोला कि बस ये एक से बैटरी था जिसका ईएमएफ है 8 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये सप्लाई है, सप्लाई इसका 120 वोल्ट का सप्लाई है, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। कहाँ बोला है कि पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट किया कि नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्ट किया? करंट तो दोनों ही ड्राइव करेंगे, करंट ड्राइव करने की बात ही नहीं है इधर। द थिंग इज कि बोला कहाँ पे है आपको, कहाँ बोला है पॉजिटिव ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ डीसी, नेगेटिव ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ डीसी सप्लाई? कहाँ बोला है? ऐसा कुछ बोला है क्या? नहीं बोला ना, तो क्या करोगे फिर? क्या करेंगे? उल्टा कनेक्ट करेंगे, ऐसा कनेक्ट करेंगे, क्या करेंगे? नॉर्मली जब सिर्फ इतना बोला होता है ना आपको कि एक बैटरी को आप चार्ज कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो, चार्ज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो कनेक्शन ऐसे बैठते हैं। तो ये जो वर्ड है, वर्ड यू आर चार्जिंग अ बैटरी बाय अ सप्लाई, तो कनेक्शंस आर लाइक दिस। नेगेटिव ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ सप्लाई। तो ये पता होना चाहिए। अब ये पता है तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, क्या फाइंड करना है आपको? टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, इस पॉइंट को ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ। व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज? बाय द वे टर्मिनल वोल्टेज किसका? बैटरी का, बराबर।
तो व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, इसको बोलते हो टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज मतलब क्या? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, दैट इज टर्मिनल वोल्टेज। दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो वी बी माइनस वी ए या फिर वी ए माइनस वी बी, राइट? तो हाउ डू यू फाइंड आउट वी ए माइनस वी बी और वी बी माइनस वी ए? केवीएल, ओके, केवीएल, ठीक है, केवीएल, केवीएल मतलब लूप लॉ लगाओगे। हाँ, लूप लॉ लगाओगे बराबर, लेकिन मैं तुमको बताता हूँ ऐसा करना नहीं। सिंपल सिंपल सीधा सीधा स्टोरी है इसका। तुमको करंट डायरेक्ट मिल जाएगा। करंट आई, व्हाट इज वी इक्वल्स टू आई आर। व्हाट इज आई इक्वल्स टू वी बाय आर। सिर्फ वी, यहाँ पे एक ईएमएफ है 8 और एक है 120, और कनेक्शंस कैसे है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो क्या लिखते हैं पता है? 120 माइनस, क्यों माइनस? क्योंकि नेगेटिव एंड पॉजिटिव कनेक्टेड, उल्टा किया होता तो प्लस। और ये हमेशा सीरीज में ही जाता है, सीरीज में ही जाता है। तो व्हाट इज दैट? 0.5 एंड हाउ मच इज दैट? 15.5, बराबर। तो 15.5 एंड 0.5, तो कितना आ गया? 112 अपॉन हाउ मच? 16, बराबर। व्हाट इज द करंट? हाउ मच इज द करंट इन दिस केस? करंट कितना आ गया? कितना? 7, पक्का 7 एम्पियर, ओके। ये करंट आ गया। अब क्या फाइंड करना था आपको? टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो कैसे फाइंड करेंगे? आई इंटू स्मॉल आर, बस, बस इतना ही। ए से बी जाओ, ए से बी। ए पे वोल्टेज को वी ए मान लो, फिर तुम नेगेटिव से पॉजिटिव जंप कर रहे हो, तो क्या लिखोगे? प्लस ई, करेक्ट। अब इशू होता है यहाँ पे, ये जो आपके पास रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जो करंट है, डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग एंड डायरेक्शन ऑफ करंट अगर सेम हो तो ड्रॉप इज नेगेटिव, अगर उल्टा हो तो ड्रॉप इज पॉजिटिव। तो मुझे बताओ ट्रेसिंग का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है कि नहीं है? पावरफुल कौन? पावरफुल कौन? 120, 120, ये 8 है, तो डोमिनेट कौन करेगा? हाँ, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा ना, तो करंट यहाँ से जाएगा। तो क्या लिखेंगे? माइनस आई इंटू स्मॉल आर, और यहाँ पे आ गए आप, बराबर, खत्म हो गया। अभी प्लस वी भी लिखो कि माइनस वी भी लिखो? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। तुम बोल रहे हो वेट, यहाँ इसलिए मैं बोलता हूँ छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया करो। करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है? कहाँ से कहाँ? ए टू बी, मतलब वहाँ पे क्या रहा होगा? पोटेंशियल डिफरेंस, तब जाके ए से बी जाएगा ना। फिर तुम मुझे बोल रहे हो प्लस वी भी लिखो, प्लस प्लस वी भी चलेगा क्या? प्लस वी भी नहीं, नहीं चलता वैसा। इसके लिए फिर दूसरा मेथड भी है, डेल्टा वी इक्वल्स टू, डेल्टा वी इक्वल्स टू, डेल्टा वी मतलब ए और बी में पोटेंशियल डिफरेंस, इक्वल्स टू व्हाट? नेगेटिव से पॉजिटिव, तो प्लस ई एंड माइनस आया। तो ये याद रखना, अगर तुम इधर वी ए प्लस ई माइनस आई आर लिख रहे हो, ऐसा लिख रहे हो, तो माइनस वी बी इक्वल्स टू 0 लिखना पड़ेगा। और फिर अभी क्या करेंगे इसके बाद? वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आई आर माइनस ई। हाउ मच इज आई? हाउ मच इज आर? कितना? 0.5, वेरी गुड। माइनस ई, हाउ मच इज ई? ई की वैल्यू 8 थी ना, कितनी थी? 8 थी, वेरी गुड। तो व्हाट इज 7 का हाफ? 3.5, 3.5 में से 8 गए तो कितना? -4.5, -4.5 का मॉड है तो 4.5 आना चाहिए ना आंसर, है क्या?
नहीं, तो व्हाट इज रॉन्ग? व्हाट इज रॉन्ग? करंट ठीक है, करंट करेक्ट है, क्या गलत हो रहा है बताओ? वे भी क्या? प्रॉब्लम ये है कि यू आर स्टिल नॉट थिंकिंग हाउ यू शुड थिंक। आंसर हमारा गलत इसके लिए आ रहा है ओनली फॉर वन रीजन। ये ईएमएफ हमने पॉजिटिव लिया, क्या लेना चाहिए था नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? ये 120 वोल्ट का पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, बराबर। ये जो बैटरी है ये चार्ज हो रहा है, किससे चार्ज हो रहा है? 120। इसका वोल्टेज कितना? तो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, क्या होगा? ड्रॉप। आप इस बैटरी को इस सप्लाई से चार्ज कर रहे हो, मतलब ये सप्लाई यूज हो रहा है। यहाँ पे कितना यूज हो रहा है? 8 वोल्ट। क्यों? क्योंकि 8 वोल्ट का था, तो पोटेंशियल का क्या होगा? ड्रॉप होगा, ड्रॉप। और ड्रॉप के लिए क्या लिखते हैं पता है? क्या लिखते हैं पता है? माइनस। दैट इज वेयर इट वेंट रॉन्ग। बाकी सब ठीक है। तो अभी याद रखना दो चीज़ें, एक तो जब चार्ज बोला हो तो कनेक्शंस ऐसे ही जाएंगे। नंबर टू, जब ए से बी आप जा रहे हो, इवन इफ यू आर जंपिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट रिमेंबर ये 120 वोल्ट्स को चार्ज कर रहा है, तो यहाँ पे 8 वोल्ट का ड्रॉप हुआ, तो इसलिए माइनस लिखना पड़ेगा। बाकी कोई इशू नहीं है। तो यू हैव वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू ई प्लस आई आर। ई इज 8, आई 7 था और ये 0.5 था, दैट इज 3.5 एंड 8 इज 11.5। डन, खत्म। ऑप्शन नंबर सी। तो ये एक सिंगल वर्ड चार्ज विल चेंज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। Quick, 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 quick. What was the value of R? What was the value of R? 15.5. 15.5. What is 15.5 into 7? 108 पॉइंट। हो गया ये? पक्का हो गया? हो गया, सबका ध्यान है यहाँ पे। दो ट्रिक कैसे बनते हैं, मैंने पहले भी एक कोई फॉर्मूला तुमको बना के दिया है। ये ट्रिक जो हमने बनाया था यहाँ पे, इट केम आउट फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। सिमिलरली थोड़ा सा लॉजिक लगा लेते ना, तो ये सब करना ही नहीं पड़ता तुमको। क्यों? क्या पूछा था? क्या पूछा था? टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी मतलब ए से बी के बीच में वोल्टेज कितना। सप्लाई कौन कर रहा है? 120। कौन कर रहा है? 120। 120 वोल्टेज कौन कौन यूज कर रहा है? एक तो ये रेजिस्टेंस और ऊपर का ए से बी में जो भी है वो। एग्री? तो एक काम करो, ये आर ने कितना यूज किया वो निकाल लो। तो आर ने कितना यूज किया वो कैसे निकालेंगे? वोल्टेज यूज बाय आर कैसे निकालोगे? वोल्टेज यूज बाय आर क्या होगा? आई इंटू आर। व्हाट इज आई? 7। व्हाट इज आर? 15.5। हाउ मच इज दिस? 108.5। 120 में से अगर 108.5 वोल्ट इसी ने यूज कर लिया तो ऊपर गया कितना? आ गया आंसर? तो इसकी जरूरत थी नहीं ना। तो ऐसा सोचना पड़ता है कि अगर यहाँ तुमको कंफ्यूजन हो रहा है ना, एक काम करो ना, नीचे कितना यूज हो वो देख लो। 120 में से 108.5 नीचे ही यूज हो गया, तो देयरफॉर वी ए माइनस वी बी विल बी द टोटल सप्लाई वोल्टेज minus what is used by R. So that is 120 minus 108.5 and that is equals to 11.5 volt. Good. अभी ऐसे ट्रिक्स बनाओगे तो ही कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगला क्वेश्चन।
Next question. So this is method number 2. Again an interesting question. Same type of question है. Two batteries of EMF 4 and 8 volt with internal resistances 1 and 2 ohm are connected in a circuit with a resistance of 9 ohm. तो दो हमारे पास बैटरीज है, 4 वोल्ट विद 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस, 8 वोल्ट विद 2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये दोनों कनेक्ट कर दिए तुमने 9 ओम के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को. द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स P and Q are. Current and terminal potential difference between P and Q. Current and terminal potential difference. So who will tell me how to find out current at the first place? How do you find out current? अभी बताया था मैंने, अभी बताया था. Delta V by R. Okay. What is delta V in this case? पॉजिटिव एक का पॉजिटिव दूसरे का. सम या फिर डिफरेंस, असिस्ट की अपोज. अपोज, नेगेटिव ऑफ वन इज कनेक्टेड टू नेगेटिव ऑफ अनदर. तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 8 माइनस 4, हाँ, एक 9 मतलब 10 और ये 12, क्योंकि ये तीनों सीरीज में होते हैं. हो गया, कितना आ गया 4/12, मतलब कितना हो गया 1/3 एम्पियर. करंट तो 1/3 मिल गया आपको, एक ही जगह पे है. ऑप्शन है, क्वेश्चन खत्म. लेकिन वेट, यस सही है, डजंट मैटर, सही है सब. बट देन दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q. क्या करोगे, 8 में से 4 माइनस करोगे, वही तो किया हमने, क्योंकि कनेक्शन कैसे थे, पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव नेगेटिव होते तो प्लस, खत्म, इतना ही है ना, हो गया. What is the difference between this question and the previous one? इधर भी तुमने 120 में से 8 माइनस किया था, उधर भी तुम 8 में से 4 माइनस करते हो. डिफरेंस क्या है फिर? डिफरेंस है सिर्फ क्वेश्चन पूछने का. जब चार्ज एक सप्लाई दूसरे बैटरी को चार्ज कर रहा है तो सिर्फ कनेक्शन दिखाते हैं ऐसे. यहाँ पे ये दोनों बैटरीज मिलकर सप्लाई कर रहे हैं, दे आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग, दैट इज ओनली डिफरेंस, बाकी सब कुछ सेम है. हो गया ये. अगला क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, कुछ नहीं है अगले क्वेश्चन में. In the circuit of adjoining figure, the current through 12 ohm resistor will be. Current through 12 ohm resistor will be 12 ohm. पता है क्या आंसर आएगा इसका? 0. Why 0? बताता हूँ. करंट थ्रू बोला ना, करंट थ्रू, कहाँ से करंट? एक काम करते हैं, काम ऐसा करते हैं, ये जो करंट है इसको I3 मान लेते हैं, क्योंकि मैं ऊपर इसमें I1 करंट है ऐसा मानता हूँ, यहाँ पे I2 है तो नीचे I3, और लूप लॉ लगा दो. तो टेक लूप A E F C E. वाई गोइंग फ्रॉम A to E, कुछ है क्या? नहीं है ना. ड्रॉप है क्या? नहीं. यहाँ से जाते वक्त ड्रॉप है क्या? यस. कितना है? -12I3. माइनस क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग करंट इज सेम. बराबर, सही है, पक्का, श्योर, 100%. डायरेक्शन तुम कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इधर. F to C, is there anything? No, no drop. Going from C
टू ए पहले ये सेल आया क्या? तो जंपिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो क्या लिखेंगे -5, और यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव क्या लिखेंगे +5 इक्वल्स टू क्या आएगा 0। हो गया? तो -12i3 इक्वल्स टू 0, क्योंकि प्लस में कैंसिल हो गया, तो i3 कितना हो गया 0 0 0। Done. There is no current here. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये करंट यहाँ से निकला, यहाँ से ऐसा आया, ये करंट यहाँ से निकला, यहाँ से ऐसा आया, ये जंक्शन पे ऐड हो गए, यहाँ से गए I1 + I2, यहाँ पे आके I1 अपनी जगह पे, I2 अपनी जगह पे, नीचे करंट गया ही नहीं। इफ यू चेंज द कनेक्शन देन यस, कनेक्शन उल्टे कर दिए अगर, तो उस केस में ना यहाँ पे प्लस हो जाएगा प्लस, फिर ये 10 हो जाएगा वहाँ पे, तो उस केस में आ जाएगा आपका 10/12, दैट इज 5/6, दैट इज 5/6 मतलब कितना 0.8 समथिंग। अगला क्वेश्चन, वेरी गुड। अभी इस पे ध्यान दो सब, स्टॉप राइटिंग, एवरी वन ऑफ यू शुड स्टॉप राइटिंग नाउ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आंसर आपको पहले बता देता हूँ, 5r/6 है। 5r/6 क्यों है वो बताता हूँ। दो मेथड है उसको सॉल्व करने के लिए, तो आई विल टेक एनी वन ऑफ द मेथड, द सिंपलेस्ट वन ऑफ कोर्स। 12 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड सेम क्रॉस सेक्शन आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब। हमारे पास 12 वायर्स है ऑफ इक्वल लेंथ, एंड इक्वल लेंथ मतलब वो क्यूब बन गया, और इक्वल लेंथ मतलब हर एक का रेजिस्टेंस भी सेम है, एंड सेम क्रॉस सेक्शन, तो रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है, लेंथ और एरिया पे, तो हर एक साइड का रेजिस्टेंस सेम है। तो यू हैव 12 वायर्स विच आर सो अरेंज टू फॉर्म अ क्यूब। तो आपके पास 12 वायर्स है, आपने उसको क्यूब का शेप दे दिया। अभी जो क्यूब का शेप दिया है आपने इसका, हर एक साइड का, ईच साइड हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ R, तो याद रखना हर एक का रेजिस्टेंस R है। इंपॉर्टेंट है ये, रेजिस्टेंस सेम होना मतलब करंट एट द जंक्शन विल स्प्लिट इक्वली, तो याद रखना ये ऐसा है। अब आगे बोला होगा आपको कि किसी भी दो डायगोनल अपोजिट पॉइंट्स में रेजिस्टेंस कितना है बताओ। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द वायर, मतलब हर साइड का रेजिस्टेंस R है, तो देन द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द टू डायगोनली अपोजिट एंड्स, है ना, यहाँ पे एक एंड है, ये एक एंड है, तो कोई भी दो डायगोनली अपोजिट एंड्स, एनी टू यू कैन टेक वन फ्रॉम हियर, दिस इज वन कनेक्शन हियर, और यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ, इसको P पॉइंट बोल देता हूँ लेटर से, या फिर A बोल देता हूँ, इसको B बोल देते हैं, राइट। आपको पूछा है व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन टू डायगोनल एंड्स, क्यूब के दो डायगोनल एंड्स के अक्रॉस, दो डायगोनल क्यूब के, उसके बेस के नहीं, उसके फेस के भी नहीं, क्यूब की, इसका हमेशा आंसर होता है 5r/6, याद रख लो, बट डायगोनली अपोजिट। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, तुम हर दिन सोते हो, अभी जागना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे ये इसलिए होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर टू मेथड्स, एक है थोड़ा सा लंबा चौड़ा मेथड, वो हम नहीं करेंगे, हम करेंगे सिंपल। अब कुछ तो नाम देना पड़ेगा, नाम दे देते हैं। इसको बोलता हूँ C, इसको बोल देता हूँ D, इसको बोल देता हूँ E, इसको बोल देता हूँ F। ओके, सम नेम, गुड। देन एक काम करते हैं, ये जो A पॉइंट है ना, A पॉइंट, यहाँ से B पॉइंट तक एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी सेल वॉट एवर यू वांट टू कॉल दिस, वो कनेक्ट कर दिया यहाँ से यहाँ तक। ओके फाइन, तो ऐसा कनेक्ट कर देना, तो ये कर दिया तुमने कनेक्ट। अब ये क्यों किया? क्योंकि मुझे फुल फ्लैश सॉल्यूशन नहीं चाहिए, वांट टू हैव अ शॉर्टकट, और इन दोनों में एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, सम बैटरी।
इस बैटरी ने कुछ तो सप्लाई वोल्टेज दिया होगा, उसको V बोल देते हैं, प्लस माइनस। गुड, राइट। अब ये बैटरी है तो कुछ करंट भी ड्राइव करेगा, तो करंट को भी मैं बोल देता हूँ I। क्या बोल दिया? I। नाम चेंज करने वाला हूँ इसका बाद में, मैं फिलहाल मैं I बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बाद में इसका चेंज करके 3I बोलने वाला हूँ। बताता हूँ क्यों। आई विल टेल यू व्हाई। ये जो करंट है ना I, ये यहाँ से जाके A से जाके कहाँ जाएगा? C में, और C जंक्शन पॉइंट है। लुक एट दैट C पॉइंट। C पॉइंट पे करंट कितने पार्ट्स में डिवाइड होने वाला है? 3। तो I/3 और I/3। लेकिन ऐसा कब होता है? जब रेजिस्टेंसेस सेम हो, इसलिए रेजिस्टेंसेस सेम बोले हैं। तो मैं एक काम करता हूँ ना, मुझे I/3 नहीं चाहिए, तो मैं 3I लिख दूंगा। मैंने 3I लिख दिया, तो यहाँ से कितना गया? I। यहाँ से कितना गया? I। और यहाँ से कितना गया? I। बराबर, राइट, गुड, ओके। अब चाहो तो उसको 6I भी बोल दो। 6I बोलोगे तो और बेटर। क्यों? ये करंट यहाँ पे आया, आया क्या? यस। कितने में डिवाइड हुआ? ये आया तो यहाँ I/2 और यहाँ पे भी I/2। बराबर है? पक्का पक्का, श्योर श्योर। ये करंट यहाँ से नीचे आया, यहाँ कितना गया? कितना गया? I/2। और यहाँ कितना गया? I/2, है ना? ये I, ये I यहाँ पहुंचा I/2 की रेजिस्टेंस सेम है। ये I यहाँ पहुंचा I/2, ये I यहाँ पहुंच गया I/2 और I/2। बराबर, उसकी जरूरत भी नहीं है, इसलिए ठीक है, वो छोड़ दो। यहाँ पे देखो, सिर्फ यहाँ से E पॉइंट पे कितना करंट पहुंच रहा है और यहाँ से कितना पहुंच रहा है, तो I/2 और I/2 कितना हो गया? आ गया है। सिमिलरली पता है आपको, सेम सेम थिंग, यहाँ से भी I आएगा, यहाँ से भी I आएगा, और सब मिला के वापस कितना आ जाएगा? ये। यही होगा। तो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। देखो, I/2 I इधर आया है, I/2 यहाँ पर भी कितना आया? हो गया। अब इसके दो मेथड्स थे। एक है बहुत लंबा मेथड, वो हम नहीं यूज करने वाले, हम एक ट्रिक यूज करते हैं। A C B E F B A, क्या बन गया ये? लूप। क्या बन गया? A C D E F B A। बराबर। While going from A to C, you have nothing, no drop. But while coming from C to D, you have current I and there is a resistance R, तो माइनस IR, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस R था। बराबर। While going from D to E, you have current how much? I/2 and resistance is R, तो माइनस I/2 into R, राइट। E से F जाते वक्त करंट है कितना? I/R विथ नेगेटिव साइन, ओके। F टू बी नथिंग। B से A आते वक्त से बीच में एक बैटरी है, सिर्फ बैटरी है। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? अरे, यू आर जंपिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव ना, तो +3 इक्वल्स टू 0। पक्का, श्योर श्योर, 100%। अब सॉल्व कैसे करोगे बताओ? -2 कितना? -2 कितना? -2 और हाफ, -5/2 उधर जाके 5/2 आ गया। ये आ गया यहाँ तक? पक्का पक्का, श्योर श्योर। हमको क्या चाहिए था? R इक्विवेलेंट चाहिए था, बट यू नो V इक्वल्स टू IR, तो V इक्वल्स टू IR है। लेकिन बैटरी ने करंट दिया कितना था? 3I। कितना करंट दिया था बैटरी ने? 3I। तो V इक्वल्स टू क्या आ गया? तो इक्वेशन 1 और 2, फ्रॉम 1 and 2
From equation number 1 and 2, you have V equals to 3IR equals to how much? 5R by 2. 5R by 2. बराबर, करेक्ट. तो व्हाट इज द फैक्टर यू आर गेटिंग? बाय द वे थोड़ा सा ये भी याद रखना, ये इक्विवेलेंट है, नहीं तो आर और कैंसिल कर दिया, हो गया खत्म. आर और कैंसिल हो गया, ये इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट है. ओके, दैट इज इक्विवेलेंट. तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, इसके लिए थोड़ा सा ये इधर आए नहीं लिखा मैंने, तो कभी कभी ट्रिक्स लिखते वक्त ना मैं कुछ चीज़ें छोड़ देता हूँ, तो यू हैव टू पे अटेंशन ऑन दैट. क्या आ गया आंसर, क्या आया? 5R by 6. This is the easiest way of solving this type of question. लास्ट ईयर मैंने अलग मेथड बताया था, वो भी है, बट फिर वो सब कॉम्प्लिकेशंस में जाएगा, कौन से सीरीज में कौन से पैरेलल में ढूंढते रहो. तो व्हाट यू शुड डू इज, आपको जो दो, हाँ, लूप कैसे डिसाइड करते हैं, हाउ टू डिसाइड लूप. तुमको बेसिकली डायगोनली अपोजिट एंड्स में पूछा था, तो डायगोनली अपोजिट एंड्स के दोनों पॉइंट आने चाहिए. तो मैंने क्या किया, एक सी पॉइंट ले लिया, इधर एक बी पॉइंट है, तो ट्रेस कैसे कर रहा हूँ मैं, ए सी. ये पीछे वाला कॉर्नर था, मुझे ये पीछे का टॉप कॉर्नर था, मुझे आगे का बॉटम कॉर्नर चाहिए. यहाँ से करंट आया आई, यहाँ से आया आई बाई 2, बराबर, यहाँ से आया आई, और यहाँ पहुँच गए. तुम अल्टरनेट रूट ले सकते हो, यू कैन गो फ्रॉम सी टू डी, देन हियर ऑल्सो, यस, देन हियर, यस, कोई चलेगा. सिर्फ आपको ये जो डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स है वो लूप में होने चाहिए, क्योंकि दैट इज एन एंट्री पॉइंट ऑफ द करंट, दिस इज एग्जिट पॉइंट ऑफ द करंट. तो ये दो पॉइंट होने चाहिए, बाकी लूप तुमको जो लेना है वो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, याद रहेगा. मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ. बैटरी था, नॉर्मली करंट कितना लेते हैं, आई, लेकिन क्या लिया, 3i. क्यों 3i? क्योंकि यहाँ पे आई और आई हो जाएगा. तुमको चाहिए तो तुम 6i लिख दो, तो कितना हो जाएगा, 2i और 2i. तो इस जंक्शन पे आई और आई चलता है, वैसा भी चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो मैंने 3i लिया तो आई, इधर आके आई बाई टू, राइट, करेक्ट. ये जो तुम्हारा आई नीचे आया, ये आई बाई टू, तो इधर से आने वाला आई बाई 2 और डी से आने वाला आई बाई 2 मर्ज होकर क्या बन गए, आई. गुड. फिर लूप ले लिया तुमने, ए सी डी ई एफ बी, ए टू सी नथिंग, सी टू डी माइनस आई आर, डी टू ई माइनस आई आर बाई 2, ए टू एफ माइनस आई आर, उसके बाद माइनस से प्लस. तो व्हाट इज वोल्टेज यू आर गेटिंग, 5IR by 2, right? But what is Ohm's law? V equals to IR. What is I? 3I. और R मतलब R equivalent resistance, equivalent resistance of the circuit. Equate कर दिया, मिल गया 5R by 6. Done. Next question. अगला question. In the circuit below, shown below, E1 is 4 volt, R1 is 2 ohm, E2 is 6 volt, R2 is 4 ohm, R3 is 2 ohm. The current I1 is, I1 current find करना है आपको सर्किट में, I1. So what will be your approach of solving this question? Solve कैसे करोगे? Look at the direction of current. ये I1 है, मतलब यहाँ पे I1 है, मतलब यहाँ पे ये I1 है ना, और मतलब यहाँ से करंट जाएगा, क्या जाएगा, I1, सिर्फ I1 नहीं जाएगा, रुको रुको रुको, ये I2 है, बराबर, करेक्ट, ओके. ये I2 जंक्शन पे आया, वो पॉजिटिव से कहाँ जाएगा, अपने नेगेटिव में, तो मतलब ये ऐसा जाएगा, सही है, करेक्ट. ये 4 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, किसका करंट ज़्यादा है, 6 का, मतलब ये रजिस्टर में से नेट करंट पता है कितना जाएगा, I2 माइनस I1, I2 माइनस I1, तो नेट करंट इज I2 माइनस I1 हियर. यह ब्रांच में नेट करंट हो गया I2 माइनस I1, फिर यहाँ पे गया I2, बराबर. समझा कि नहीं समझा?
फर्क यही है कि जेई नीट के क्वेश्चन में थोड़ा घुमा घुमा के बातें होती है। यहाँ से I1 निकला था, यहाँ पे आया, ये यहाँ से यहाँ जाने वाला है, लेकिन यहाँ भी एक सेल है, यहाँ से I2 निकला, वो ऐसा जाने वाला है, I1 सामने से आ रहा है, I2 यहाँ से जा रहा है, तो I2 माइनस I1 होगा। अभी क्लियर क्या? अब मुझे बताओ सॉल्व कैसे करोगे? केवीएल, लेकिन केवीएल एक लूप से काम बनेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि देखो इधर I2 माइनस I1 आ गया, तो ऊपर का लूप लो या नीचे का लूप लो, इक्वेशन बनेगा I1 और I2 में, तो दो लूप ले लो। तो उस नाम दे देते हैं इसको A B C D E F. Take two loops and take whichever direction of tracing you want. I'll go from A B E F A. A to be nothing, and while going from B to E, we are tracing the direction of current. So minus I2 minus I1 into R3. Nothing. करंट सामने से आ रहा है, तो प्लस I1 R1 प्लस टू माइनस, तो माइनस 4 इक्वल्स टू 0. पुट वैल्यूज I2 माइनस I1, व्हाट इज R3 की वैल्यू 2 ओहम, I1 व्हाट इज R1 की वैल्यू 2 ओहम, माइनस 4 इक्वल्स टू हो गया 0. डन. इसको सॉल्व कर लो। इसको ये 2I1 है, कितना है ये 2, माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस 2 मतलब कितना हो गया 4I1 माइनस 2I2 इक्वल्स टू 4. डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं, 2I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर 1. अब नीचे का ले लो सर्किट लूप बी सी डी ई बी, बी सी डी बी ई, बी सी डी बी, बी सी डी ई बी, बी सी डी ई बी, बी टू सी नथिंग, सी टू डी प्लस माइनस, करंट सामने से आ रहा है, प्लस की माइनस, करंट सामने से आ रहा है, सब उल्टा बता रहे हो आप। अरे माइनस कैसे, करंट सामने से आ रहा है, प्लस 4I2 सामने से आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन से, यू आर टेलिंग मी एवरीथिंग अपोजिट, डी टू ई नथिंग, और ये प्लस की माइनस प्लस, प्लस क्या लिखूं मैं I2 माइनस I1 इंटू 2 इक्वल्स टू 0. 6 वहाँ शिफ्ट कर दो, 4I2 और 2I2 कितना 6I2, और ये I1 कितना I1, कितना I1 माइनस 2I1 बराबर पक्का, डिवाइड बाई 2 मत करना, इधर 2 है, तो माइनस 2I1 प्लस 6 2I2 इक्वल्स टू 6, इक्वेशन नंबर 2. इन दोनों को सिर्फ ऐड कर दो, इक्वेशन 1 प्लस 2 कर दो. व्हाट इज इक्वेशन 1, 2I1 माइनस I2 इक्वल्स टू कितना 2, तो माइनस 2I1 प्लस 6I2 इक्वल्स टू कितना 6. करो तो ऐड करो ऐड. ये गया, ये गया, ये कितना आया 5I2 इक्वल्स टू 8. पहले तुमको क्या चाहिए, I1 चाहिए ना, I1, हाँ ठीक है, आई एम जस्ट चेकिंग इट इज फ्रैक्शनल वैल्यू, तो I2 कितना आ गया 1.6, 8/5 is 16/10, that is 1.6. देन ये I2 की वैल्यू तुमको 1 में 2 में जहाँ सब्स्टिट्यूट करनी कर दो, तो 2I1 माइनस I2 इक्वल्स टू था 2, तो 2I1 माइनस 1.6 इक्वल्स टू 2, तो 2I1 इक्वल्स टू 3.6, तो I1 इक्वल्स टू 1.8. ऑप्शन बी.